हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने कृषि विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करने में मगन होंगे। जैसा कि मैंने सोचा है कि आपने पिछली जो 4 क्लासें हैं उनके नोट्स बना लिए होंगे और क्लासेस भी देख ली होगी और नोट्स बनाने के साथ साथ उन्हें याद भी कर लिया होगा। आपकी इसी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए हम आज लेकर आए हैं एंटोमोलॉजी बीएससी सेकंड सेमेस्टर पार्ट 5, जिसका टॉपिक होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। यानी इस क्लास में हम जो कीट होते हैं उनके सिर, वक्ष और उदर की जो संरचना होती है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं और आपकी इस तैयारी को मजबूत करेंगे और आपको सेकंड सेमेस्टर में अजी ओजीपी बनाने में हेल्प होगी। चलिए, तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ हो और वो भी अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। चलिए, तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है इंसेक्ट बॉडी सेगमेंटेशन। यानी जो इन कीटों का जो शरीर के जो खंड होते हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। यानी कीटों के में अन्य आर्थ्रोपोड्स की तरह खंडों में विभाजित होते हैं। यानी जो अन्य आर्थ्रोपोड्स हैं उनकी तरह भी जो हेक्सापोड में जो कीट आते हैं वो भी खंडों में विभाजित होते हैं। और ये जो प्राचीन आर्थ्रोपोड्स हैं उनके जो खंडों को सोमाइट्स या मेटामेरस कहा जाता था। और जो विकास की प्रक्रिया हुई उसमें ये सोमाइट्स से विभिन्न तरीकों से आपस में मिलकर आधुनिक आर्थ्रोपोड्स की के विशिष्ट शरीर भागों में निर्माण करते हैं। अगला भ्रूण अवस्था। यानी जो शरीर की यानी भ्रूण अवस्था होती है उसमें शरीर खंडों के विन्यास को प्राइमरी सेगमेंटेशन कहा जाता है, जबकि वेस कीट में सेकेंडरी सेगमेंटेशन कहा जाता है। यानी जो भ्रूणीय अवस्था होती है उसमें खंडों को प्राइमरी खंड कहा जाता है और जो वयस्क अवस्था होती है उसमें खंडों को द्वितीयक या सेकेंडरी खंड यानी सेगमेंटेशन कहा जाता है। द्वितीयक विभाजन प्राथमिक विभाजन से इस प्रकार भिन्न होता है। यानी जो द्वितीयक विभाजन है, यानी जो वयस्क अवस्था में जो विभाजन होता है वो प्राथमिक विभाजन से इस प्रकार भिन्न है यानी अलग है कि इसमें स्क्लेरोटाइज्ड और झिल्लीनुमा इंटरसेगमेंटल क्षेत्र होता है। अगला हम देखते हैं कि जो कीटों का शरीर है जो मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित होता है, जिसे टैगमेटा कहा जाता है। यानी आपको ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि टैगमेटा क्या होता है। यानी आपको उसमें बताना है कि जो कीटों का शरीर है वो मुख्य रूप से 3 भागों में जो बटा होता है, इसी प्रक्रिया को टैगमेटा कहा जाता है। और शरीर खंडों के इन विशिष्ट भागों को समूहबद्ध होने की क्रिया को टैगमोसिस कहा जाता है। इसमें जो शरीर का 3 भाग होते हैं उसमें है सिर, वक्ष और उदर। ये 3 भाग होते हैं जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। सबसे पहले हम सिर के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सिर में कौन कौन से भाग आते हैं। यानी सिर में माउथ पार्ट आता है, यानी मुखांग और संयुक्त नेत्र यानी आई आँखें, कंपाउंड आइज और सरल नेत्र और एक जोड़ी एंटेना होता है, वो मुख सिर वाले भाग में आता है। अगला हम देखते हैं कि ये सिर वाला भाग है, ये अत्यधिक कठोर और संकुचित संरचना होती है जो 6 सलियंत खंडों से बने होते हैं। इन 6 सलियंत खंडों को हम आगे विस्तार से जानेंगे, इनका क्या क्या कार्य होता है ये सब हम जानेंगे आगे। और जो ये सिर वाला भाग है इसका मुख्य कार्य होता है आहार ग्रहण करने में सहायक होता है। और सिर वाले भाग में संवेदी अंग भी इसी भाग में आते हैं। अगला भाग है थोरेक्स या वक्ष। वक्ष के 3 खंडों से मिलकर बना होता है, यानी वक्ष को 3 खंडों में विभाजित किया जाता है, जिसमें प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स 3 खंड ये होते हैं। मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स को मिलाकर पेटेरोथोरेक्स कहा जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि पेटेरोथोरेक्स क्या होता है। पेटेरोथोरेक्स मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स से मिलकर जो भाग बनता है उसे पिटेरोथोरेक्स कहा जाता है। अगला है प्रत्येक वक्षीय खंड एक जोड़ी पैर धारण करता है और मेजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स एक एक जोड़ी पंख लगे होते हैं। यानी जो मेजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स होते हैं उसमें एक एक जोड़ी पंख लगे होते हैं। जो ये प्राथमिक प्रोथोरेक्स वाला भाग होता है इसमें पंख नहीं होते हैं, इसमें केवल एक जोड़ी पैर ही होते हैं। अगला है एब्डोमेन, यानी उदर वाला भाग। उदर वाले भाग में आमतौर पर 7 से 11 खंड होते हैं। यानी जो उदर होता है उसमें 7 से 11 खंड होते हैं। और 8वां और 9वां खंड होता है उसमें जनन अंग होते हैं, यानी नर जननांग और मादा जननांग होते हैं, वो
8वें और 9वें खंड में स्थित होते हैं, यानी उन उन खंडों पर ये जननांग उपस्थित होते हैं। अगला है इंसेक्ट हेड स्ट्रक्चर, यानी सिर की संरचना। अब हम जो कीटों के सिर की संरचना उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें कीटों के सिर एक कठोर और संकुचित संरचना से होती है जो शरीर के सबसे अग्रभाग में स्थित होती है। ये 6 खंडों के सलियन से बना होता है। अब हम इन 6 खंडों को विस्तार से जानेंगे। और जो ठोस हेड कैप्सूल बनाते हैं, यानी जो ये कठोर संरचना और 6 खंडों का सलियन होता है, ये ठोस हेड कैप्सूल बनाते हैं। सिर, यहाँ पे सिर है, सिर के 2 प्रमुख भाग होते हैं, प्रोसेपेलोन और जेनेटोसिपेलोन। जो सिर का अग्रभाग होता है उसे प्रोसेपेलोन कहते हैं, और जो मुख क्षेत्र होता है, यानी जो जो मुख वाला क्षेत्र होता है, माउथ पार्ट होता है, उसे गेनेटोसेपेलोन कहा जाता है। अब इसके जो 6 सेलियनों से बनकर बना होता है, इन सेलियनों के बारे में जानेंगे। इसमें पहला आता है प्री एंटेनरी सेगमेंट है। इसमें कोई भी उपांग नहीं होता है, ये प्रोसेपेलोन में स्थित होता है। यानी जो ये पहला भाग होता है प्री एंटेनरी सेगमेंट, इसमें कीट का कोई भी उपांग इस भाग में स्थित नहीं होता है। अगला है एंटेनरी सेगमेंट, यानी इस भाग में एंटीना होते हैं। जो कीटों का एंटीना होते हैं, तो एक जोड़ी एंटीना होते हैं कीटों में, वो सिर वाले भाग में एंटेनरी सेगमेंट वाले भाग में होते हैं। अगला है इंटरकेलरी सेगमेंट, इसमें भी कोई उपांग नहीं होता है और ये भी प्रोसेपेलोन में स्थित होता है। अगला है माइनर बलर सेगमेंट, इसमें मेडिबल्स होते हैं। जो ये मेडिबल्स क्या होते हैं ये भी हम आप आगे विस्तार से जानेंगे। अगला है फेस्ट मैक्सिलरी सेगमेंट, इसमें मैक्सिला होते हैं। अगला है सेकंड मैक्सिलरी सेगमेंट, इसमें लेबियम होते हैं। ये लेबियम, मैक्सिला, मेडल्स ये क्या होते हैं हम आगे आपको इन पर अलग से टॉपिक आएगा जिस पर हम विस्तार से इन पर चर्चा करेंगे। अब अगला टॉपिक है टाइप ऑफ इंसेक्ट हेड बेस्ड ऑन माउथ पार्ट ओरिएंटेशन, यानी मुख्य भाग होता है। जो माउथ पार्ट होता है वो शरीर के साथ संरक्षण, यानी किस आधार पर कीटों से जुड़ा होता है, यानी जो थोरेक्स वाला भाग और सिर वाला भाग है वो किस तरह से जुड़ा होता है, ये इसके आधार पर 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। यानी जो पहला होता है वो होता है हाइपोगेनेथस, यानी इसमें इस प्रकार में शरीर अक्ष के साथ समकोण, यानी यहाँ पे देख सकते हैं ये थोरेक्स वाला भाग हो गया और ये समकोण पे जुड़ा हुआ है। इसका सिर है जो समकोण यानी 90 डिग्री पर जुड़ा होता है, और मुख्य भाग नीचे की ओर होता है। यानी जो ये ग्रास ऊपर है, इसका जो मुख्य भाग है वो यहाँ पे नीचे की तरफ होता है। इसका उदाहरण है कॉकरोच और ग्रास ऊपर। अगला टाइप है प्रोगेनेथस, यानी प्रोगेनेथस में जो सिर है वो शरीर अक्ष के समानांतर होता है और मुख्य भाग आगे की ओर बड़े होते हैं, यानी आगे की ओर खुलता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका सिर यहाँ पे खुल रहा है और ये समानांतर जुड़ा हुआ है, ना कि समकोण के आधार पर, यानी 90 डिग्री पर ना होकर ये समानांतर जुड़ा होता है। इसका उदाहरण है बीटल्स। अगला है ओपिस्थोगेनेथस, ये होता है 90 डिग्री के कोण की तरह, ये यानी समकोण की तरह जुड़ा होता है, लेकिन इसका जो मुख होता है वो पीछे की ओर मुड़े होते हैं। यानी ये प्रोगेनेथस के समान होता है, लेकिन इसमें मुख्य भाग पीछे की ओर मुड़े होते हैं। आमतौर पर अगले पैरों के बीच स्थित होते हैं, यानी जो मुख्य खुलता है वो पैरों के अगले पैर होते हैं उनके बीच की तरफ, यानी पीछे की तरफ मुड़ा होता है। जबकि प्रोगेनेथस में जो मुंह होता है वो नीचे की ओर खुला होता है। इसका उदाहरण है बग्स। अब हम पढ़ेंगे थोरेक्स के बारे में, थोरेक्स की संरचना के बारे में। थोरेक्स कीट के शरीर का एक प्रमुख अंग है जो सिर और उदर के बीच स्थित होता है। इसे 3 खंडों में विभाजित किया गया है, यानी जो थोरेक्स होता है उसे भी 3 खंडों में विभाजित किया गया है, प्रोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स और मिजोथोरेक्स। ये 3 खंड होते हैं। इनमें जो प्रोथोरेक्स होता है ये पहला खंड होता है जिसमें आमतौर पर पंख नहीं होते हैं, लेकिन एक जोड़ी पैर मौजूद होते हैं। यानी जो प्रोथोरेक्स वाला भाग है इसमें पंख मौजूद उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन एक जोड़ी पैर होते हैं। अगला है मेजोथोरेक्स। मेजोथोरेक्स दूसरा खंड है जिसमें पहली जोड़ी पंख और एक जोड़ी पैर होते हैं। यानी जो इसमें अगला है मेटाथोरेक्स। मेटाथोरेक्स तीसरा खंड है जिसमें दूसरी जोड़ी पंख होते हैं और एक जोड़ी पैर उपस्थित होते हैं। यानी जो थोरेक्स के 3 भाग होते हैं उनमें से 2 भागों पर ही एक एक जोड़ी पंख उपस्थित होते हैं और तीनों भागों पर एक एक जोड़ी पैर उपस्थित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे
मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स का संयोजन प्टेरोथोरैक्स कहलाता है, क्योंकि इसमें उड़ान और गति के लिए पंख और पैर होते हैं। इन्हें ये प्टेरोथोरैक्स है, इसका संयोजन है जो मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से मिलकर होता है। अब थोरैक्स में कठोर संरचना होती है जिसके भाग इस प्रकार है। इन्हें डोर्सल रीजन, इसको हम टर्गम या नोटेम कहा जाता है। अगला है वेंट्रल रीजन, इसको हम स्ट्रेनम कहा जाता है। अगला है लेटरल रीजन, इसको प्लूरोन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ये इसका सिर वाला भाग हो गया, और ये इसका थोरैक्स यानी वक्ष हो गया, और ये उसका उदर हो गया यानी एब्डोमेन। इसमें ये जो पैर और पंख होते हैं ये थोरैक्स वाले भाग में ही होते हैं, ना कि उदर और सिर वाले भाग में। सिर वाले भाग में एक तो एंटीना होते हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये एंटीना है, और ये इसका उदर हो गया पीछे वाला, और ये 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी पैर होते हैं। अगला हम देखते हैं एब्डोमेन यानी उदर वाला भाग। उदर वाले भाग में एब्डोमेन कीट के शरीर का पिछला भाग होता है। सेगमेंटल डेवलपमेंट यानी जो भ्रूणीय अवस्था होती है, एम्ब्रियोनिक अवस्था में उदर प्रारंभिक रूप से 12 खंड होते हैं। यानी जो भ्रूण की अवस्था होती है इसमें उदर के 12 खंड होते हैं, लेकिन जो वयस्क अवस्था आती है उसमें जो अंतिम खंड होता है वह क्षीण होकर एक खंड कम हो जाता है, जिससे वयस्क कीटों में उदर के खंडों की संख्या 7 से 11 ही रह जाती है। अंतिम खंड को टेल्सन या टेल कहा जाता है, जैसे प्रोटोरा में यह उपस्थित होता है। अगला एब्डोमिनल सेगमेंट है यानी प्रीजेनेशियल सेगमेंट है। ये खंड 1 से 7 तक होते हैं। अगला है जेनेशियल सेगमेंट, ये खंड 8वां और 9वां होता है। यानी जो जननांग होते हैं वो 8वें और 9वें खंड में उपस्थित होते हैं। मादा जनांग ये ओविपोजिटर बनाते हैं, और जो नर होते हैं वे पेनिस बनाते हैं यानी एडजेस बनाते हैं। अगला हम पढ़ते हैं कि जो पोस्ट जेनेशियल सेगमेंट होता है यानी ये खंड 10 और 12 होते हैं। यानी जो 10वां और 12वां खंड होता है इसे पोस्ट जेनेशियल सेगमेंट्स कहा जाता है। 10वें खंड ये सुपेरा एनल प्लेट बनाता है, और 11वां खंड इसमें एनल क्रेकी पाए जाते हैं। अगला स्पेशलाइज्ड एब्डोमिनल स्ट्रक्चर यानी जो कीट होते हैं उनमें कुछ ऐसी विशेषताएं या उपांग होते हैं उधर वाले भाग में जो उनको जो ये जंतु जगत है उसमें प्रभावी बनाते हैं। ये सब हमने पीछे भी पढ़े थे और अब भी वापस पढ़ रहे हैं। इसमें कोलम्बोला आता है, इसमें कोलियोपोर जिसे जो नमी अवशोषित करने के लिए कार्य करता है या इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगला होता है फोर्कुला, ये कूदने वाला अंग होता है। ये कूदने वाला जिस भाग या जिससे से जुड़ा होता है या जो इसे धारण करता है उसे टीनाकुलम कहा जाता है। अगला हम देखते हैं कि थाइसुनुरा यानी स्टाइल्स इन छोटे पैर जैसे संरचना, ये सिल्वर फिश और ब्रिस्टेल टेल्स में होता है। इन्हें स्मॉल लेग लाइक स्ट्रक्चर यानी छोटे पैरों जैसी संरचनाएं होती है। अगला है एफिड्स में 5वें और 6ठे खंड में डोर्सल भाग में स्थित प्रक्षेपण जो रक्षा तरल स्रावित करते हैं। यानी जो ये एफिड्स होते हैं इनमें जो 5वां और 6वां खंड होता है उसमें कुछ अपनी शत्रुओं से रक्षा करने के लिए कुछ रक्षा तरल स्रावित करते हैं। अगला है गिल्स यानी ट्रेकियल गिल्स, ये निम्नलिखित कीटों में अपरिपक्व रूपों में पाए जाते हैं जो एफिमोरोपटेरा में पाए जाते हैं, यानी मैफिलाइज में पाए जाते हैं। अगला एब्डोमिनल मॉडिफिकेशन, ये डिप्टेरा यानी फ्लाइज में अंतिम खंड जो टेलीस्कोप के समान होकर स्यूडो ओविपोजिटर बनाते हैं। अगला है हाइमिनोपटेरा यानी जो ये चींटियाँ होती है, बीज होती है, वो सोप्स होते हैं, ये होमियोपटेरा में आते हैं। इनमें पहला उदरीय खंड मेटाथोरैक्स के साथ मिलकर प्रोपोडियम बनाते हैं, और दूसरा खंड एक संकीर्ण कमर बनाता है जिसे पिटोइल कहा जाता है। शेष खंड एक बड़ा उदर बनाते हैं जिसे गैस्टर कहा जाता है। अगला है डेवलपमेंटल टाइप्स यानी जो इन्हें विकासशील बनाते हैं कीटों को, वो है एनामॉर्फिक डेवलपमेंट यानी ये प्रोटोरा में पाए जाते हैं, और लार्वा केवल 8 खंडों तक इसके साथ निकलता है। अगला है प्रत्येक मोल्ट के साथ टेल सेल के पहले अतिरिक्त खंड जुड़ते हैं। अगला है इपीमॉर्फिक डेवलपमेंट, ये पटेरोगोट्स में पाया जाता है। सभी खंड हैचिंग के साथ ही मौजूद होते हैं। खंडों का विकास भ्रूण अवस्था के दौरान होता है।
ये जो आपका टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ ए हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, यानी कीटों में सिर, वक्ष और उदर की संरचना का अध्ययन, ये आज का टॉपिक था और यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हम जल्द ही आपके साथ शेयर करेंगे। और आज की क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।